संतो धर्म कामार्थ सिद्धये कस्तूरे तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकरतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपदे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि संत देवाय चरण पद कमलेभ्यो नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हो अधम आहिर शरण में दीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामचंद्राय नमः, हनुमते नमः। आइए, हमारे व्यास जी अपने आसन पर मंचासीन हो चुके हैं। अब वो अपनी अमृतमयी वाणी से आप सभी को श्री राम कथा का अमृत रसपान कराएंगे। उससे पहले आप सभी के बीच में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन बुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि धरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी ममते निवार सुमति के संगी। प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित्र सुनिबे को रसिया रामय सड़सेता मनवसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। प्रेम रूप धरि असुर संहारे या राम जी की काज सवारी। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीरा हर सिर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाए महाप्रिय भरत ही समभाए। सहस बदन
तुम्हारो जस गावे, अस कैसी पति कंठ लगावे। संसाधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित यही यम कुबेर दिगपाल जहाँ के, कभी को भी न कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुजीवनी कीन्हा, राम मिलाय राय पद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण भाना, लंकेश्वर भय सब यज्ञ जाना। युग सहस्र योजन आपन तेज समारोह, तीनों लोक हाकते कांपे। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो भावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो पैलावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत प्यारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो रघुपति के सासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरे भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आठ कर कोई छोटहि बंदि, महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, नाथ हे जय की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ की जय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लाल देह लाल अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय चतुर्भुज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय। ये आवाज भी कम पड़ती है थोड़ा। जय श्री
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गुरु गोविंद की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषस्य जाड्यापा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। भव भेषज रघुनाथ गुण, भव भेषज रघुनाथ गुण, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर दोहे में भगवान का चित्र बनाते हैं। भव भेषज, भव भेषज रघुनाथ गुण सुनहि जे नर अरु नारी। भव भेषज अर्थात संसार में भगवान राम ने जो स्वरूप धारण किया, भव भेषज। भव माने संसार, भेषज माने संसार को धारण करने वाला, जिसके अंदर संसार समा गया हो, ऐसे प्रभु श्री राम का भव भेषज रघुनाथ गुण सुनहि जे नर अरु नारी। ऐसे प्रभु श्री राम का गुणगान जो भी नर नारी सुने, गोस्वामी जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि तिनकर सकल मनोरथ, ऐसे जीव, ऐसे नर नारी जो भगवान की इस सुंदर स्वरूप की कथाओं का श्रवण करें, उन सभी जीवों के मन की मनोकामना पूर्ण करहि त्रिशिराय। त्रिपुरारी नहीं, त्रिशिराय। त्रिशिरा को मारने वाले भगवान राम स्वयं उनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। और कहा उन्होंने कि सगुण उपासक जे नर, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सगुण उपासक, भगवान का दो स्वरूप है, एक साकार है और दूसरा निराकार है, और दोनों हमारी आंखों के सामने हैं। भगवान के दोनों स्वरूप हमारे आपके सामने हैं।
निराकार भी सामने है और साकार भी सामने है। निराकार के 4 स्वरूप हैं, वाणी, वायु, जल, अग्नि और 5वां आता है आकाश। ये 5 जो तत्व हैं यही तो निराकार ब्रह्म के स्वरूप हैं। और जब ये 5 तत्व मिलकर एक हो जाते हैं तो साकार बन जाता है। वाणी का कोई रूप रंग नहीं है, जल का कोई रूप रंग नहीं, जल में जो रंग मिलाओ वही हो जाएगा, जिस बर्तन में रख दो उसी का आकार ले लेगा। अग्नि का कोई रूप रंग नहीं है, जिस तरह का तृण रहेगा वही स्वरूप हो जाएगा। आकाश का भी कोई रूप रंग नहीं है और वायु का भी कोई रूप रंग नहीं है। ये 5 स्वरूप भगवान के निराकार रूप हैं, जिसे गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु पग चले सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान जो निराकार हैं उनका कोई स्वरूप नहीं है, ना उनके पैर है। बिनु पद चले, ये जो वाणी है, हमारे आपके अंदर जो जीव आत्मा है यही तो ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्यों? क्योंकि यह अविनाशी है। गीता में भगवान ने यही न बताया कि नयनम छिदंति शस्त्राणि नयनम दहन्ति पावकः न चैनम क्लेदहन्त्यापो नैन्यम शोषयति मारुतः। संत भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्रार्थना है कि आप आसन ग्रहण करें। बोले संत भगवान की जय। विभीषण ने कहा अब मोहि भाव भरे हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो इन संत भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरई, इनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? जब ब्रह्मा जी ने भागीरथी को गंगा को प्रदान किया तो गंगा मां ने उनसे प्रार्थना किया था ब्रह्मदेव से कि प्रभु हमें मृत्युलोक में भेज रहे हैं और मृत्युलोक के प्राणी इतने पापात्मा है कि उनका पाप धोते धोते हम स्वयं मैली हो जाएंगे, तो हम कैसे पवित्र होंगे ये बताइए। तो ब्रह्मा जी ने उपाय क्या बताया कि जब प्रभु का भक्त कोई संत आकर आपके जल में स्नान कर लेगा तो आप पुनः अपने उसी स्वरूप में आ जाएंगे और पवित्र रहेंगे। ये संत गंगा को पवित्र करने वाले हैं, इनकी पवित्रता की महत्ता कौन कह सकता है। वह भाव होना चाहिए, वह भाव होना चाहिए। हुआ क्या था, एक जाट, आपके हरियाणा में तो जाट बहुत से होंगे, बड़ा सरल भक्त था, बहुत ही सरल भक्त था वह जाट। और भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाए, उनको जल चढ़ावे, लेकिन बने कुछ ना उससे। एक दिन महात्मा जी बैठे थे तो उसके मन में ऐसी भावना हुई, उनसे कहने लगा, बोला गुरुजी हमें भी कोई मंत्र दे दो, हम भी भगवान को जपें, हमसे कुछ नहीं बनता। और भगवान ऐसे ही भक्तों को तो मिलते हैं जो कुछ नहीं जानते, केवल हरि को जाने, हरि को भजे सो हरि का हो, जात पात पूछे ना। इस संसार में कोई प्राणी न छोटा है न कोई बड़ा है। आज हमारे सनातन को तोड़ने के लिए नाना प्रकार की जातियां बनाई गई हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, रोज एक जाति का नामकरण करके हमारे सनातन को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन भगवान राम के समय में कोई जाति नहीं थी।
ये रामचरितमानस कह रहा है, हमारे संपूर्ण वेद शास्त्र कहते हैं, हमारे किसी भी ग्रंथ में जाति का कहीं उल्लेख है नहीं, केवल दो जातियां हैं, नर और नारी। एक नारी जाति है, दूसरा नर जाति है। हमारे जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, वर्ण भेद किया गया है, कार्य बांटा गया है। नहीं तो वाल्मीकि जैसा जो शूद्र थे वो ब्रह्म ऋषि कैसे बनते? यदि जाति मानी जाती, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वो कैसे हो जाता? हमारे सनातन में जाति के लिए कोई जगह नहीं है। सनातन केवल सनातन है और वो हरि के सब है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, सबते अनु। सबरी से माता, सबरी से भगवान ने क्या कहा कि तब प्रभु का सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। मेरे पास एक ही रिश्ता है, वो भक्ति का है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है हमारे पास। अब वो जाट था, सरल भक्त, गुरु जी से हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव मुझे भी कोई ऐसा मंत्र बता दें जिससे प्रभु की आराधना मैं कर सकूं। महात्मा जी सोचे कि ये अनपढ़ अज्ञानी है, इसको क्या मंत्र दें। विचार करने लगे और वो दिन भर भैंसे चराता था, दिन भर भैंसे चराता और संध्या काल में जाता और भगवान को फिर एक लोटा जल चढ़ाता और फिर आके बैठ जाता, बाकी कुछ काम नहीं था। और उसमें से कोई भी नाम उसको नहीं आता था कि भगवान का एक भी नाम वो जाने, इतना सरल था। और शरीर से तगड़ा था, जाट था, खाया पिया था। गुरुजी ने बड़े गुस्से में आकर कहा, हट घपोचर नहीं तो। क्या कहा? हट घपोचर नहीं तो। उसने क्या सोचा कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया और वह घपोचर नाम का जाप करने लगा। जहां जाए बस वही घपोचर घपोचर। अब घपोचर कोई नाम है, पर भगवान की कृपा देखिए, इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे जो जिस नाम से पुकारता है मैं दौड़ा चला आता हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के बस में है। अब वो जाट समझ गया कि हमको गुरुजी ने मंत्र दे दिया, तो गुरुजी ने तो डांट के भगाया था उसको, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि उसने सोचा कि प्रभु ने हमें मंत्र दे दिया है गुरुदेव ने, और उसी नाम को जपना शुरू कर दिया। जहां बैठे बस वही नाम। अब देखिए संयोग, भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। एक दिन अपने भैंसों को पानी में छोड़ दिया, भैंसें पानी में ठंडी हो रही। अब वो उसी तालाब की मेड़ पर बैठकर भगवान का नाम घपोचर घपोचर जप रहा। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा, देवी चलो हम अपने एक भक्त का दर्शन करा लाएं, चलो हम अपने एक भक्त का दर्शन करा लाएं। बड़ा अद्भुत भक्त है, देखोगे तो बड़ा आश्चर्य करोगे। पार्वती तैयार हो गई, भगवान के साथ चल देती हैं और भगवान भोलेनाथ जाकर कुछ दूर पर ठहर गए। बोले देखो ये हमारा भक्त है। अब जब उन्होंने भक्त का मंत्र सुना पार्वती जी ने, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपके बहुत सारे नाम सुने थे, लेकिन ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, ये घपोचर नाम कब आप धारण कर लिए? प्रभु भी हंसने लगे, बोले नहीं जानते देवी, ये इन महात्मा जी ने हमारा नाम धारण कर दिया है, जो आप मंदिर में जिनको बैठाए। पार्वती भी थोड़ा मन में क्रोधित हो गई।
बोले ब्राह्मण और दूसरे संत, और इतने सरल भक्त को इन्होंने विचार नहीं किया। पर प्रभु धन्य हो आप, हमें आपकी दयालुता पर प्रसन्न है कि आप किसी भी नाम से प्राणी पुकारे और आप दौड़े चले आते। नाथ, इसकी जो मनोकामना हो पूर्ण कर दो। अब भगवान भोलेनाथ औढ़र दानी पहुंचे उनके पास, बोले ऐसा नहीं। पार्वती ने कहा पर मुझे विश्वास नहीं होता ये आपका नाम है। तो बोले विश्वास नहीं होता तो जाके पूछ लो। वो जैसा राम जी को देखा और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके प्रभु हैं ये। पार्वती जी ने कहा कि ये मंत्र जब तो रहा है आप कहते हो, लेकिन ना तो मैंने कभी ये नाम सुना और ना जाना, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ही को जप रहा है। तो बोले नहीं विश्वास है तो जाके पूछ लो। पार्वती ने एक माता का रूप धारण किया और पहुंच गई उनके पास। अब बार बार उनसे पूछे तुम किसे जप रहे हो। अब जाट सरल और बोली तो अक्खर होती ही है हरियाणा की। एक बार सुना, 2 बार सुना, जब तीसरी बार उन्होंने पूछा तो क्या बोलता है, तुम्हारे बतार को। सरल हृदय। अब वो माता पार्वती चुप। अब क्या उत्तर दे। लौट के आई प्रभु के पास, बोले पूछा, बोले प्रभु धन्य, बड़ा कठिन भक्त है वो। बोले क्यों। बोले सही बोल रहा है, वो आप ही को भज रहा है। सही में वो आप ही को भज रहा है, दूसरे को नहीं। कहने का तात्पर्य ये कि जब तक हमारे हृदय में सरलता ना विराजमान हो, मन से छल कपट का त्याग ना हो, ईर्षा द्वेष का त्याग ना हो और भगवान के चरणों के प्रति अगाध श्रद्धा ना हो, तब तक प्रभु रिझते नहीं है। और जब वो ये देख लेते हैं कि यह प्रेम में बह गया है, तब वो रिझ जाते हैं। जैसे उस भक्त को उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन इतने ज्ञानी गुरुदेव खड़े हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। और भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हमारे गुरु तो बड़े विद्वान हैं, तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, वैरागी हैं। भगवान क्या रहे हैं, सब कुछ उनमें है, तुम सही कह रहे हो, सत्य कह रहे हो, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने वो नहीं। और मैं तो सरलता से सरल भक्त को प्राप्त होता हूं, संत ज्ञानियों को। भगवान कृपा निधान, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले मुनि विश्वामित्र जी के ऊपर कृपा किया, उनके यज्ञ की रक्षा किया। कल की कथा प्रसंग में हमने आपको यह कथा सुनाई। जितना मेरे अंदर प्रभु ने दिया है उतना कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि भगवान की कथाएं कह लेना मुझ जैसे तुच्छ के बस की बात नहीं, मेरे बस में नहीं है कि मैं भगवान की उन कथाओं को कह सकूं। जितना उनकी कृपा होती है उतना ही बोल पाता हूं, उससे भी। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया प्रभु ने, और यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात रात्रि में विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब प्रातः काल होता है, विश्वामित्र जी के पास पहले से महाराज जनक का संदेशा आ गया था। हमने इसका उल्लेख किया था कि महाराज जनक ने सभी द्वीप दीपांतर के राजाओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन अयोध्या के जो राजा थे महाराज दशरथ, उनको आमंत्रित नहीं किया था। वह कथा हमने शायद सुनाई थी। महाराज अयोध्या का जो सेवक था, उसकी सेवा से महाराज जनक की वह पुष्पावटिका हरी भरी हो गई थी। तो महाराज जनक के ये मन में डर बैठ गया कि हम अपने बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और हमने महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजा या धनुष तोड़ने के लिए, कहीं फिर ना कोई अपना सेवक भेज दे,
कि हमारी पुत्री को उस सेवक के साथ में विवाह करना पड़े। इस डर के कारण महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा था। दूसरा कारण था जो पिनाक धनुष था। दो कारण हमें ज्ञात हुए इन ग्रंथों से पढ़कर। जब वृत्तासुर उत्पन्न हुआ और देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ तो वृत्तासुर का वध ही नहीं हो पा रहा था, मरता ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी से देवताओं ने उपाय पूछा कि हे प्रजापिता, आपने इस असुर को उत्पन्न किया है तो इसके वध का इसका अंत तो होगा, कोई कारण आप बताइए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि पृथ्वी लोक का कोई धर्मात्मा मनुष्य जो सत्य और धर्म का पालन किया हो मन वचन और कर्म से, ऐसा मनुष्य जीवित रहते हुए अपनी हड्डियों का दान कर दे और उसकी हड्डी से जो शस्त्र बनाए जाएं उन्हीं से वृत्तासुर का वध हो। और उस समय धरती लोक में महाराज दधीच का राज्य था। भगवान राम के जो पूर्वज थे दधीच, शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेश। हमारे सनातन को सर्वश्रेष्ठ क्यों संसार मानता है? महर्षि शिव ने जो राजा थे कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सारा मांस काट कर दे दिया था जीते जी। हमारे पैर में जरा सा कांटा चुभ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, और अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काट काट कर उस तराजू पर रखते जाते थे जिस पर भगवान शंकर उनकी परीक्षा ले रहे थे बहेलिया बनकर। ऐसे रघुवंश में महाराज दधीच की उत्पत्ति होती है और सारे देवता आते हैं महाराज दधीच से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, इस समय वृत्तासुर का आतंक तीनों लोक 14 भुवन में व्याप्त है। सारे देवी देवताओं का पद उसने छीन लिया है और किसी भी तरह से उसका अंत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने यह उपाय बताया है कि यदि आप अपनी हड्डियों का दान कर दें और उससे जो धनुष या अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं उन्हीं के द्वारा वृत्तासुर का वध हो। ये जो धनुष यज्ञ आगे की कथा है उसका कारण बता रहे हैं कि वो धनुष यज्ञ क्यों हुआ था, स्वयंवर क्यों किया गया था, उसका कारण ये। महर्षि दधीच ने खुश होकर बोले संसार की रक्षा के लिए हमें अपने प्राण देने पड़ रहे हैं तो इससे सुंदर और क्या होगा, मैं सहर्ष तैयार हूं। बोले महाराज दानवीर दधीच की जय हो। उन्होंने सहर्ष देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आज की कथा थोड़ा लंबी है क्योंकि जनकपुर का प्रसंग थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बीच में अभी हमने भजन वगैरह नहीं प्रस्तुत किए हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। इन कथाओं को ध्यान से सुनिए, प्रभु ने क्या लीला इस संसार में किया। भजन तो बहुत सारे गाकर समय व्यतीत कर देते हैं। महाराज दधीच जब सहर्ष तैयार हो जाते हैं, अब विचार किया देवताओं ने कि महाराज दधीच का एक बूंद रक्त भी धरती पर गिरा तो यह धरती बीजहीन हो जाएगी। इतना प्रतापी थे वो कि धरती के बीज नष्ट हो जाते। तो देवताओं ने उन्हीं से उपाय पूछा कि हे महर्षि, हम किस प्रकार से आपके हड्डियों का दान लें कि आपका रक्त भूमि पर ना पड़े। महर्षि दधीच ने उपाय बताया था। ये जो जौ का आटा सबसे पुनीत माना जाता है तो उसका यही कारण है। महाराज दधीच ने जौ के आटे को नमक मिलाकर अपने संपूर्ण शरीर में लेप करवा लिया और लेप करवाकर गौओं के सामने बैठ गए और गौओं ने उनके शरीर को चाटना प्रारंभ किया
और जैसे जैसे वो चाटती जाती तो देवता लोग वो जौ के आटे को उनके शरीर पर छिड़कते जाते और गौओं ने सारा रक्त मांस मेद मज्जा सब कुछ उस आटे के साथ चाट दें। रघुनंदन रामायण में जब आप पढ़ेंगे और रघुराज रामायण महाराजा रघुराज सिंह का रचना किया हुआ वह रामायण है रघुराज रामायण, तब उसमें महर्षि दधीच की महत्ता पढ़ने को मिलेगी। धीरे धीरे सारा मांस रक्त सब गौओं ने साफ कर दिया, केवल महर्षि दधीच की हड्डियां शेष बची। फिर भी वो जीवित हैं और देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, अब तो हमारा अंग संचालन नहीं होगा, न हम उठ सकेंगे न खड़े हो सकेंगे, तो कृपा कर हमारे शरीर को आप उठाइए और इन हड्डियों को पृथक करके अपने शस्त्रों का निर्माण करें। देवताओं ने विश्वकर्मा को बुलाया, जो देवताओं के शिल्पी हैं। हम वही पहले निवेदन किए थे कि हमारे यहाँ जाति नहीं थी। जो लोहार कहा जाता है, जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है, बढ़ई कहा जाता है, वो जाति नहीं थी, वो देवताओं का ही एक अवतार था, जिन्हें हम जाति मानकर उनको छोटा वर्ग का कहते हैं। वो भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं और सदैव पूजनीय, छोटे नहीं हैं। भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया। भगवान विश्वकर्मा ने बड़े दयापूर्ण भाव से भगवान को स्मरण करके महर्षि दधीच के पहले हाथों की हड्डियों को पृथक किया और पृथक करके उससे सारंग धनुष का निर्माण किया। सारंग धनुष का निर्माण करके किसको दिया? भगवान विष्णु को। उसके पश्चात दोनों पैरों की हड्डियों का धनुष निर्मित किया, जिसका नाम था गांडीव। जिस धनुष का नाम गांडीव था, उसे वरुण देव को धारण करने को कहा गया। वरुण देव ने उस गांडीव धनुष को धारण किया और जो बची थी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड, उसी में महर्षि दधीच के प्राणों को रखा विश्वकर्मा जी ने, क्योंकि जीवित थे, वो मार तो सकते नहीं थे। उसी पिनाक धनुष में विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीच के प्राणों को रखा। इसीलिए वह धनुष घटता बढ़ता था। घटाई बढ़ाई दे रही में दुखदाई। माता सीता ने भी प्रार्थना किया था कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे महाराज दधीच, इस धनुष में आप विराजमान हो, अब मेरी प्रार्थना सुनो। भगवान के स्वरूप को देखकर हो हरु रघुपति निहारी। आपके कुल में भगवान आपका उद्धार करने के लिए आए हैं, इसलिए हे नाथ, अपनी गुरुता को कम कीजिए, जिससे भगवान को सरलता हो उठाने में। माता सीता प्रार्थना की है। अब पिनाक धनुष में विश्वकर्मा जी ने महर्षि दधीच के प्राणों को रखा और पिनाक धनुष का निर्माण किया। अब उसको धारण करने वाला कोई और नहीं था भगवान शंकर के अलावा, और पिनाक धनुष को भगवान शंकर को दिया गया, क्योंकि वो भूतनाथ हैं। उनकी आत्मा को संभालने वाले शंकर भगवान के अलावा कोई नहीं था, इसलिए पिनाक धनुष को भगवान शंकर को दिया गया। अब बची शेष छाती की हड्डियां और शीश की, तो इनसे वज्र का निर्माण किया गया और वज्र का निर्माण करके उस वज्र को देवराज इंद्र को दिया गया। इस तरह से 3 धनुष और 1 वज्र, 4 अस्त्रों का निर्माण महाराज दधीच की हड्डी से किया गया, वृत्तासुर को मारने के लिए। वही पिनाक धनुष आज जनकपुर में रखा है और वही महर्षि दधीच को उद्धार करने के लिए
भगवान शंकर की कृपा से महाराज जनक ने आज उद्घोष किया है और उद्घोष करके सभी देश देशांतर के राजाओं को बुलाया, निमंत्रित किया। यदि नहीं बुलाते तो मर्यादा खत्म होती कि महाराज जनक ने सीधे राम से उस धनुष को तोड़वा दिया। उस मर्यादा को रखने के लिए भगवती सीता का स्वयंवर किया गया, ना कि वो कोई सांसारिक घटना नहीं थी। हम ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखें परखें तब इस कथा का सार मिलता है। माता सीता का स्वयंवर कोई सांसारिक स्वयंवर नहीं था। सांसारिक स्वयंवर होना होता तो भगवान शंकर ने अपनी कन्या महाराज जनक को विवाह कर दिया था, किसी को पता नहीं हुआ। आज भी गांवों में लोग कहते हैं कि कहाँ अमावस चंद्र है, कहाँ जनक ससुराल और कहाँ गणपति शीश है, कहाँ शंभु गुरुद्वार। भगवान शंकर के गुरु कौन है? अमावस का चंद्रमा कहाँ विराजमान है? गणेश जी का शीश कहाँ है? और जनक जी की ससुराल कहाँ है? कोई नहीं जानता। थोड़ा सा संक्षेप में इसको हम कहें। भगवान शंकर जब तपस्या में बैठे, भगवान परशुराम उनके अनन्य भक्त थे। तो भगवान परशुराम ने कहा कि प्रभु आप तपस्या में समाधि में बैठ जाएंगे, हमारे लिए सेवा क्या है? भगवान शंकर ने भगवान परशुराम से कहा कि जब हम तपस्या में बैठ जाएं, समाधि में बैठ जाएं और उस समय हमारी आंखों से जो कुछ भी निकलेगा उसे 2 पात्रों में अलग अलग रखना। भगवान परशुराम ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान परशुराम ने मिट्टी के 2 घड़े लिए और जब उनकी आंखों से बहता हुआ वह कचरा निकले, उस पानी को उन्हीं घड़ों में वो एकत्रित करते जाते। धीरे धीरे समय बीता और जब भगवान समाधि से उठे तो सबसे पहले उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि बताओ वो मेरी धरोहर कहाँ है? भगवान परशुराम ने दोनों मटके लाए और भगवान शंकर के पास रख दिए। बोले खोलो इनको। और जब खोले तो देखते क्या है कि दोनों घड़े में 2 कन्याएं विराजमान हैं और परम तेजस्वी है। इसीलिए नयनों के आधार पर ही दोनों का नाम रखा गया था। बड़ी कन्या का नाम सुनैना और लघु का सुलोचना। मेघनाद की पत्नी और महाराज जनक की पत्नी दोनों सगी बहनें हैं और भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए शंकर भगवान की ससुराल ज्ञात नहीं है। और शंकर भगवान के दामाद हो गए कौन? महाराज जनक। एक कन्या का विवाह तो महाराज जनक को उन्होंने कर दिया था। क्यों? सन्यासी सन्यासी को न ढूंढेगा, और विदेहराज तो ऐसे भी बैरागी थे। तो महाराज जनक के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी कन्या प्रदान कर दिया था, माता सुनैना को। एक कन्या बची थी तो उनको धरोहर के रूप में भगवान परशुराम को दे दिया। परशुराम जी ने कहा है ना कि माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। हमारे ऊपर गुरु का ऋण रह गया और तुम्हारा मस्तक काट कर मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था। उसका कारण बताता हूं। तो एक कन्या रह गई कुमारी सुलोचना। भगवान परशुराम उसका पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन जब किशोरावस्था में आई सुलोचना तो भगवान परशुराम ने सोचा कि इनको हम कहाँ कहाँ लेकर घूमेंगे, तो ऐसी सुरक्षित जगह में इनको रख दें जहाँ इन्हें किसी प्रकार का कोई भय ना हो। ऐसा सोचकर भगवान परशुराम ने सुलोचना को ले जाकर भगवान वासुकीनाथ के यहाँ रख दिया, पाताल लोक में, कि इससे अच्छी सुरक्षित जगह कोई नहीं। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है? मेघनाद जैसा कोई तपस्वी भी नहीं था, भगवान राम ने स्वयं प्रशंसा किया है। और मेघनाद जब अपनी युवावस्था को आया तो संपूर्ण संसार को जीतता हुआ स्वर्ग को भी जीत लिया और इंद्रजीत की पदवी प्राप्त किया।
ब्रह्मा को जीतकर ब्रह्म शक्ति प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म शक्ति लक्ष्मण के ऊपर चलाया था। संसार में कोई बचा ही नहीं लड़ने के लिए उसको, तो सोचा अब और तो कोई नहीं बचा, केवल भगवान शेष ही बचे हैं जो संसार को धारण करते हैं, अब उन्हीं से हम युद्ध करेंगे। तो जाता तो युद्ध के लिए है, पर संयोग वहां उसको पहले सुलोचना दिख जाती हैं खेलते हुए अपनी सखियों के साथ। उपवन में वो क्रीड़ा कर रही हैं और उनके ऊपर नजर पड़ जाती है किसकी? मेघनाद की। और बरबस मेघनाद वहां से उठाकर सुलोचना को लाकर वरण कर लेता है, विवाह कर लेता है। तो यदि ऐसा करना होता तो महाराज जनक भी किसी को पुत्री सीता का विवाह करके पाणी ग्रहण करा सकते थे, लेकिन संसार की मर्यादा को रखने के लिए महाराज जनक ने धनुष यज्ञ स्वयंवर रचा। और स्वयंवर रचा तो सारे देशांतर के राजाओं को जितना पृथ्वी पर थे सबको आमंत्रित किया, केवल महाराज दशरथ को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि पूर्व की घटना उनको स्मरण थी कि इस बार भी कहीं महाराज दशरथ किसी सेवक को भेज दिए और कहीं वह धनुष भंग कर दिया तो हमारी पुत्री का विवाह उस सेवक के साथ करना पड़ेगा और हमारी पुत्री दासी बनकर रह जाएगी, ये भाव था। इसलिए महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण न भेजकर मुनि विश्वामित्र जी को उन्होंने अपना निमंत्रण भेजा, वह भी गोपनीय। अब जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान चलते हैं, विश्वामित्र जी ने पहले भगवान को बताया, ताह पुनिक कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगवान के विश्राम के समय महर्षि विश्वामित्र जी भगवान से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और कहा उन्होंने, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं मुनि विश्वामित्र, तब मुनि सादर कहा बुझाई। ये देखिए भगवान और भक्त के बीच का संबंध, गुरु भी हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाइए। राम नहीं कहा उन्होंने कि चलो राम एक चरित्र देखें, चरित एक प्रभु देखे जाइए। हे प्रभु, हे भगवान, चलिए एक क्रीड़ांगन देखने चलते हैं, चरित्र देखने चलते हैं। अब भगवान तो सब कुछ जानते थे, यद्यपि रामचंद्र सब जानहि, तदपि सुनहि मनमह सुख मानहि। भगवान राम समदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन उनको आदर देने के लिए, संसार की मर्यादा रखने के लिए, क्यों? धर्म सेतु पालक तुम ताता। विश्वामित्र जी ने कहा भगवान को कि धर्म सेतु पालक तुम ताता। हे प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए सेतु बनकर आए हैं और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। भक्तों के प्रेम के बस में रहने वाले हैं और अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान राम से मुनि विश्वामित्र जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु क्यों ना चलकर एक चरित्र देखा जाए। युद्ध तो आपने कर लिया, यज्ञ की रक्षा कर लिया, अब थोड़ा सा आनंद भी ले लिया जाए। बताया नहीं मुनि विश्वामित्र जी ने। गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस में ऐसी गूढ़ कथाएं छुपा दिया है कि जिनका अवलोकन करना यदि प्रभु की कृपा हो तब ही हो पाता है। भगवान तैयार हो जाते हैं, बताते हैं कि चरित्र क्या है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथ।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरसी चले मुनि बर के साथा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब भगवान जैसे सुना कि धनुष यज्ञ हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता के साथ। भगवान को प्रसन्नता क्यों हुई? क्योंकि इतने दिनों से महर्षि दधीच उनकी रास्ता देख रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे और कब मेरा उद्धार करेंगे। और भगवान को भी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पूर्वज के दर्शन कब करूंगा। हर्ष चले मुनिवर के साथ। लेकिन रास्ते में जाते हुए एक घटना होती है। महर्षि जो धौम्य ऋषि के नाम से जाने जाते थे, उनका आश्रम पड़ता है। और धौम्य ऋषि के आश्रम में महाराज जनक की एक पुत्री जिनका नाम वैदर्भी था, वो अध्ययन करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए आई हुई थी। क्यों? आचार्य धौम्य जो थे सभी चराचर जीवों की, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे और इस भाषा को पढ़ने के लिए वेदवती, जिनका नाम वैदर्भी था, दूसरा नाम वेदवती था, वो पढ़ने के लिए आई हुई थी। और उसी आश्रम से भगवान गुजर रहे थे। जब आश्रम को देखा प्रभु ने, तो महाराज विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि प्रभु ये आश्रम किसका है? तो उन्होंने बताया ये आचार्य धौम्य के आश्रम है और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था वाजपेयी और दूसरे का नाम था अवस्थी। आपने दो ब्राह्मणों का नाम सुना होगा, एक वाजपेयी ब्राह्मण होते हैं और दूसरे अवस्थी होते हैं। ये उन्हीं धौम्य ऋषि की संतान है। और वाजपेयी जो थे वो संपूर्ण चराचर जीवों की भाषा जानते थे। उस भाषा को पढ़ने के लिए आचार्य धौम्य के आश्रम में वेदवती पधारी हुई। और संयोग देखिए कि भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वहां पहुंचते हैं। आश्रम एक दीख मगमाही। तो स्वामी जी ने इतना कहा कि आश्रम एक दीख मगमाही और खग मृग जीव जंतु तह नाही। लेकिन किसका आश्रम है ये नहीं बताया, छुपा दिया उसको। कारण कि मैं संक्षेप सो कही प्रभु कर कथा बखान। संक्षिप्त में मैं भगवान की कथाएं कह रहा हूं, विस्तार नहीं दे रहा हूं, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। और जब उस आश्रम में पहुंचते हैं प्रभु, तो उन्होंने जब विश्वामित्र जी से पूछा कि हे ऋषिवर, आचार्य धौम्य किसकी शिक्षा देते हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि क्यों, राम अभी और भी शिक्षा लेने की इच्छा है क्या? तो बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां घटना क्या होती है, केवल भगवान राम ने वाजपेयी जी से वह शिक्षा ग्रहण की। जहां वेदवती जो शिक्षा ग्रहण कर रही थी, उसी गुरुकुल में जाकर भगवान राम वेदवती के साथ बैठकर संपूर्ण पक्षियों की भाषा का अध्ययन करते हैं। आगे ये प्रसंग आएगा, जब सीताहरण हुआ है तो भगवान ने सभी पशु पक्षी वनस्पति पेड़ों पत्तों से भी बात किया है। और इसकी मर्यादा रखने के लिए भगवान ने पहले ही इसकी शिक्षा लिया। तब प्रभु पुनि बिरही की भांति पूछत चले लता तरु पाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसी में प्रसंग आया है। लेकिन वो शिक्षा कहाँ? तो वही धौम्य ऋषि के आश्रम में आचार्य वाजपेयी जी से प्रभु ने शिक्षा ग्रहण किया। और जब माता वेदवती ने भगवान के स्वरूप को देखा तो मोहित हो गई और मोहित होकर उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु यदि कृपा हो तो हम आपका वरण कर लें।
यदि आपकी कृपा हो तो हम आपका वरण कर लें। भगवान ने कहा, देखो हमें ज्ञात तो नहीं था कि आप यहाँ हैं, लेकिन हम आचार्य के द्वारा एक साथ हम दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और एक गुरु से शिक्षा लेने के कारण हम और आप भाई और बहन हो गए। आप हमारी गुरु बहन हो, हम आपके गुरु भाई हैं। और हमारी मर्यादा ये है कि ऐसे सगे संबंध में वैवाहिक संबंध नहीं होता है। वेदवती बड़ी दुखी हो गई, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु फिर हमारा मिलन कैसे होगा, क्योंकि अब हम आपका वरण मन से कर चुके हैं, तो मैं विवाह तो करूंगी नहीं। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करो, आप जाओ तपस्या करो तब तक, जब तक द्वापर युग नहीं आ जाता है। जब द्वापर आएगा तब मैं